हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम पथ। यह वीडियो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 7 है। इसमें हम लोग क्रॉस मेथड को सीखेंगे। तो आइए जानते हैं कि क्रॉस मेथड का प्रयोग किस टाइप के क्वेश्चन में किया जाता है। यदि आपको गिवन हो कि a अनुपात b में दो संख्या है, उसके बाद यह दिया जाता है कि पहला संख्या में प्लस का x या माइनस का x करने पे और दूसरे संख्या में प्लस का y या माइनस का y करने के बाद यह अनुपात बदलकर c अनुपात d हो जाता है। और यदि अब आपको बताना है a, b, c, d इनमें से किसी का भी वैल्यू बताना है तो हम क्रॉस मेथड का प्रयोग करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा था कि a अनुपात b में यदि दो संख्या है और इधर भी यानी अगर पहली संख्या में प्लस का x करते हैं और दूसरी संख्या में भी प्लस का x करते हैं और तब अनुपात c अनुपात d हो जाता है, तो क्वेश्चन को कैसे करते हैं। यानी सेम संख्या एक साइड और दूसरे साइड भी जोड़ते या घटाते हैं, तब जब अनुपात बदलता है तो क्वेश्चन को कैसे करते हैं। लेकिन इस क्रॉस मेथड में जानेंगे कि जब डिफरेंट संख्या दोनों साइड जुड़ता है या घटता है तब क्वेश्चन को कैसे करते हैं। यानी जो क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले कॉन्सेप्ट पे किया था उस सब क्वेश्चन को यहां भी कर सकते हैं, जो आज के वीडियो में सीखेंगे। यह कॉन्सेप्ट आप क्वेश्चन के माध्यम से बेहतर समझ पाएंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन को लेते हैं और जानते हैं कि इसमें कैसे क्रॉस मेथड का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक समूह में लड़का और लड़कियों का अनुपात 7:6 है। 4 लड़का समूह में आ जाता है तथा 3 लड़कियां समूह से चली जाती है, तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 4:3 हो जाता है। आरंभ में लड़का तथा लड़कियों की कुल संख्या बताना है। यानी क्वेश्चन में गिवन आपको क्या है कि एक समूह में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 7:6 था। यानी 7:6 में शुरू में लड़का और लड़की था उस ग्रुप में। उसके बाद क्या हुआ कि 4 लड़का समूह में और आ गया, यानी लड़का 4 और आ गया और लड़कियां 3 चली गई समूह से। तो जो नया अनुपात हो गया बॉयज और गर्ल्स का वो हो गया 4 और 3 का। तो आपको बताना है कि आरंभ में लड़का और लड़कियों की संख्या कुल मिलाकर कितना था। देखिए, यदि इस क्वेश्चन को आप बेसिक से करने जाते तो इस क्वेश्चन को कैसे करते, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्रॉस मेथड इसमें हम कैसे लगाते हैं। यदि आप बेसिक से करना चाहते तो शुरू में लड़का और लड़कियों का अनुपात कितना था, 7 और 6 का। तो यदि हम यह निकालना चाहे कि शुरू में लड़का और लड़कियों की संख्या कितना था, या तो अनुपात हो गया 7:6 का, तो हम यदि संख्या निकालना चाहे तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा, बॉयज हो जाएगा, इसमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए 7x और गर्ल्स हो जाएगी 6x। यानी यह हो गया इनिशियल नंबर बॉयज और गर्ल्स का। अब क्या हुआ कि बॉयज यानी 7x में 4 बढ़ गया और गर्ल्स कितनी थी 6x और इसमें से 3 घट गई। तो अब जो नया अनुपात आपका निकल के आ गया वो हो गया 4:3। और इसे जब आप सिंप्लीफाई करते तो 7 3 21 और 6 में 4 से मल्टीप्लाई होता है यानी 24x। तो इधर हो जाता आपका 3x। और जब 3 में 4 से होता तो 4 3 12 और इधर का -12 इधर जब आता तो प्लस का 12, यानी कि यहां से x का वैल्यू 24/3 यानी कि 8 हो जाता है। तो x का वैल्यू हमें 8 पता चल गया। हमें निकालना क्या था, शुरू में लड़का और लड़कियों की संख्या, टोटल संख्या। तो 7x लड़का था और 6x लड़कियां थी, दोनों मिला के टोटल कितना हो गया 13x। तो हमें 13x का वैल्यू फाइंड करना है। तो 13 और गुने 8 यानी कितना हो गया 104। तो ये हो गया आपका इनिशियल नंबर टोटल बॉयज और गर्ल्स का। यह तो तरीका हुआ इसे बेसिक से करने का। अब इस क्वेश्चन में हम क्रॉस मेथड का प्रयोग कब करेंगे, कैसे करेंगे यह देखते हैं। तो बॉयज और गर्ल्स का अनुपात शुरू में कितना था, 7 और 6 का था। तो इसमें हमें करना क्या होता है, जब भी हम क्रॉस मेथड लगाते हैं तो हमें ऊपर उस अनुपात को लिखना होता है जिसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। यानी आपको क्या बताना था, इनिशियली बॉयज और गर्ल्स का टोटल संख्या, तो हम इस वाले अनुपात को ऊपर लिखेंगे। यदि आप 4:3 को ऊपर ले लेते हो तो इससे क्या होगा कि आपको बाद वाला संख्या पता चल जाएगा कि बाद में लड़का कितना था, लड़कियां कितनी थी। यानी कि हमें जिसका भी वैल्यू फाइंड करना होगा उसे ऊपर लिखेंगे। पहली बात आपको ये याद रखना है। उसके बाद क्या है कि जब हम कोई संख्या जोड़े या घटाए तो जो अनुपात निकल के आ गया वह कितना हो गया 4:3। और इस अनुपात से इस अनुपात में आने के लिए हमें क्या करना पड़ा है, लड़कों की संख्या में 4 की वृद्धि करना पड़ा है और लड़कियों की संख्या में 3 घटाना पड़ा है, तब तो इस अनुपात से इस अनुपात में बदला है। तो बस आपको ऐसे लिख लेना है, जो वैल्यू हमें फाइंड करना है वो अनुपात ऊपर लिख लेंगे। उसके बाद जो जोड़ने घटाने के बाद अनुपात बनाए उसे नीचे लिख लेंगे और कितना जोड़ना पड़ा या कितना घटाना पड़ा उसे नीचे लिखेंगे। अब ये कैसे लिखते हैं, इसमें भी थोड़ा सा आपको एक चीज याद रखना है कि हम प्लस माइनस का साइन कैसे लगाते हैं। यानी यदि आपका दोनों साइड संख्या बढ़ रहा हो इस अनुपात में, इस अनुपात से आने के लिए यदि दोनों साइड वृद्धि हो रहा हो तो दोनों का साइन सेम ले लेंगे, प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी ले लीजिए। और यदि एक साइड बढ़ रहा हो और दूसरे साइड घट रहा हो
यानी अलग अलग हो रहा हो, एक साइड बढ़ रहा हो दूसरे साइड घट रहा हो, तब साइन अलग अलग लेते हैं, एक साइड प्लस ले लेते हैं एक साइड माइनस ले लेते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा था कि लड़का बढ़ रहा था और लड़कियां घट रही थी, इसलिए हमने अलग अलग ले लिया। लेकिन यदि दोनों बढ़ रहा होता तो दोनों को प्लस में ही लेते। तो ये चीज आपको याद रखना है। अब क्रॉस मेथड का उपयोग करेंगे। कैसे करेंगे? इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इस दोनों का अंतर ले लेंगे। तो 7 3 21 और 6 में 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना 24, और 24 से 21 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 3। तो इस 3 का वैल्यू कितना हो गया? अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इस दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। तो 4 तिहाई 12 और 4 तिहाई -12, तो 12 और -12 का डिफरेंस कितना हो जाता है 24। यहां से 1 का वैल्यू कितना निकल के आ गया 8। आपको बताना किसका वैल्यू है? बॉयज और गर्ल्स का इनिशियली टोटल, यानी 7 अनुपात बॉयज का है 6 गर्ल्स का है, तो 7 6 13 का वैल्यू आपको बताना है। तो 1 का वैल्यू यदि 8 है तो 13 का वैल्यू कितना हो जाएगा 104, जो कि क्वेश्चन का सही आंसर है। तो ये होता है आपका क्रॉस मेथड। यदि इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं? देखिए स्टार्टिंग में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या था 7 और 6 का था, यानी यहां पे टोटल कितना था बॉयज और गर्ल्स मिलाकर 13 के अनुपात में था, यानी जो भी आंसर होगा वो 13 का मल्टीपल तो होना ही चाहिए। तो पहले तो हम चेक करेंगे कि 13 का मल्टीपल कौन कौन सा है। तो आपका ए भी दिख रहा है 117, ए भी 13 का मल्टीपल है, बी भी है और डी भी है, सी नहीं है, ए बी डी तीनों ऑप्शन 13 का मल्टीपल दिख रहा है। तो एक तो ऑप्शन यहां से हट गया। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि बॉयज कितना बढ़ रहा था, प्लस का 4 बॉयज में हो रहा था और लड़कियों की संख्या में माइनस का 3 हो रहा था, यानी टोटल चेंजिंग कितने का आ रहा है, पहले से बाद में चेंजिंग कितने का आ रहा है प्लस का 1। यानी कि जो आपका ऑप्शन है 117, 78 और 104, क्योंकि सी तो ऐसे ही हट गया है, इस तीनों में यदि +1 करते हैं तो जो बाद वाला अनुपात है इसके सम से डिवाइड हो जाना चाहिए। यानी जब +1 कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 118, ये 79 और ये 105। अब देखिए कि क्या 4 3 7 से कौन सा संख्या डिवाइड हो रहा है, तो ये आपका नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, सिर्फ डी हो रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो गया 104, और इसमें जब 1 बढ़ गया 105 तो ये 4 3 7 से डिवाइड हो रहा है। अतः हमारा इस क्वेश्चन का आंसर 104 हो गया। अब आइए कुछ और क्वेश्चंस के माध्यम से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। अब इस प्रश्न में क्या है कि ए की आय बी की आय के साथ में 5 और 7 का अनुपात है। उसके बाद दिया गया है कि ए और बी के महीने में क्रमशः 4000 और 5000 रुपये का बचत करता है। साथ ही ए का व्यय बी के व्यय के 66.2/3 के बराबर है। तो हमें ए और बी का कुल आय बताना है। यानी क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ए का आय, जो इनकम का रेशियो है ए और बी का, वो कितना है 5 और 7 का अनुपात है। और जो एक्सपेंडिचर का रेशियो है यानी खर्च का रेशियो है दोनों का, वो क्या दिया गया है कि ए का व्यय बी के व्यय के 66.2/3 के बराबर है। तो 66.2/3 कितने के बराबर होता है? यदि इसे आप फ्रैक्शन के रूप में लिखना चाहे 66.2/3 को, तो यह क्या होता है 2/3 के बराबर होता है। अब कैसे किया मैंने, वैसे अगर आपको पता होगा तो आप एक बार में लिख लेंगे, और नहीं पता है तो 66 तिहाई कितना होता है 198 और प्लस का 2 यानी कि 200/3। और जब परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे डबल जीरो लगाएंगे और परसेंटेज को हटा देंगे, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, यानी कितना हो गया 2/3। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ए का व्यय बी के व्यय के 2/3 के बराबर है। यानी यदि बी का व्यय 3 है तो ए का व्यय कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसके इनकम का रेशियो था 5 और 7। इसके एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या हमें पता चल गया 2 और 3। यह था इसके इनकम का रेशियो और यह है इसके एक्सपेंडिचर का रेशियो। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी हम कैसे क्रॉस मेथड का यूज कर सकते हैं। अब इनकम में से क्या चीज घटाने के बाद एक्सपेंडिचर आता है, तो इनकम जो किसी व्यक्ति का आय है उसमें उसका जो सेविंग है यानी जो उसकी बचत है, यदि उसे हम घटा देते हैं तो उसका क्या खर्च है वो निकल के आ जाएगा। कोई आदमी मान लीजिए 50 रुपया कमाता है और उसमें वो 20 रुपया सेविंग कर लेता है, तो हमें बताना है कि खर्च क्या होगा। तो इस 50 में से 20 को घटा देंगे तो बता सकते हैं कि 30 रुपया वो व्यक्ति खर्च करता है। तो वही है 5 और 7 के अनुपात में उसका इनकम है, 2:3 में उसका एक्सपेंडिचर है। और सेविंग भी हमें गिवन है। सेविंग कितना दिया गया है कि ए है वो महीने का 4000 रुपया बचाता है और बी महीने का 5000 रुपया बचाता है। यानी इस क्वेश्चन में क्या है कि इनकम में से यदि हम 4000 रुपया को घटा रहे हैं तो 2 वाला वैल्यू निकल के आ रहा है, वैसे ही इसके इनकम में से यदि इस वैल्यू को घटा रहे हैं तो ये निकल के आ रहा है। तो जो पीछे आपने क्रॉस मेथड सीखा तो उसमें क्या था कि किसी अनुपात में यदि किसी संख्या को जोड़ते या घटाते हो और फिर इस साइड भी किसी संख्या को जोड़ते या घटाते हैं तो जो दूसरा अनुपात बन के आता है
तो इस सिनेरियो में हम क्या करते हैं, क्रॉस मेथड का उपयोग करते हैं। यहाँ पे हमें क्रॉस मेथड लगाते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है। एक तो पहला बात है कि जो चीज हमें फाइंड करना है उसे ऊपर रखेंगे। तो हमें निकालना क्या था, ए बी का कुल आय बताना था, तो इसलिए इनकम के रेशियो को मैंने ऊपर रखा है। यदि हमें एक्सपेंडिचर बताना होता तो एक्सपेंडिचर के रेशियो को ऊपर रखते। तो पहली बात है कि जो हमें फाइंड करना है उसका वैल्यू ऊपर रखेंगे। दूसरा बात यहाँ पे देखना होता है कि क्या हम दोनों का जो साइन है वो सेम लेंगे या अलग अलग लेंगे। सेम साइन हम तब लेते हैं जब दोनों साइड या तो जोड़ रहे हो या घटा रहे हो, और अलग अलग साइन कब लेते हैं, जब एक साइड वैल्यू में जोड़ा जा रहा है और दूसरे साइड घटाया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि इनकम में हम 4000 को घटा रहे हैं और इस साइड भी इनकम में 5000 को घटा रहे हैं, तो हमारा एक्सपेंडिचर निकल के आ रहा है। इसलिए हमने दोनों साइड सेम सिंबल के साथ लिया, यानी दोनों पॉजिटिव ही ले लिया है, क्योंकि दोनों साइड घटाया जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 से 3 में मल्टीप्लाई होगा, यानी 5 तिहाई 15, और 7 से 2 में होगा तो 7 दूनी 14, और इस दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। तो 15 और 14 का डिफरेंस कितना हो गया, 1, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा। अब फिर नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10,000 और 4 तिहाई 12,000, तो 12,000 और 10,000 का डिफरेंस कितना हो जाता है, 2,000। तो 1 का वैल्यू हमें कितना पता चल गया, 2,000। हमें वैल्यू किसका फाइंड करना है, ए और बी का कुल आय बताना है। तो ए का वैल्यू कितना है, 5 के अनुपात है, बी का 7 है, यानी दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 12 अनुपात। तो हमें 12 का वैल्यू बताना है। तो 1 का वैल्यू जब 2,000 है तो 12 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 24,000 रुपया। यही हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, यानी ए और बी के आय का योग कितना हो जाएगा, 24,000। अभी यदि आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो अभी कुछ क्वेश्चन और लेंगे जिसके माध्यम से एकदम क्लियर हो जाएगा यह कॉन्सेप्ट। अभी इस क्वेश्चन में क्या है कि पी और की के आय का अनुपात दिया गया है 5:6 है। उसके बाद है उनमें से प्रत्येक प्रति माह 200 रुपया बचाता है। उसके और क्या दिया गया है कि उनके व्यय का अनुपात 3:4 है। तो हमें क्यू का आय बताना है, यानी क्वेश्चन में गिवन क्या है कि पी और क्यू के इनकम का रेशियो दिया गया है। इनकम का रेशियो कितना है, 5 और 6 का अनुपात है। साथ ही उसके एक्सपेंडिचर का भी रेशियो दिया गया है। आय का अनुपात 5 और 6 का है, एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय का अनुपात 3 और 4 का है। और यह भी दिया गया है कि उनमें से प्रत्येक प्रति माह 200 रुपया बचत करता है, यानी दोनों का सेविंग क्या है, दोनों व्यक्ति का सेविंग यहाँ पे सेम है, 200 रुपया और 200 रुपया। 200 रुपया ए भी पी भी बचाता है और 200 रुपया क्यू भी बचाता है। देखिए इस क्वेश्चन को हम क्रॉस मेथड से तो कर ही सकते हैं, साथ ही यदि आप इसे करना चाहें तो जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यदि सेम वैल्यू दोनों जगह हो, यानी यहाँ पे भी सेम वैल्यू बढ़ रहा हो और यहाँ भी सेम वैल्यू बढ़ रहा हो, वही वैल्यू बढ़ रहा हो, या यहाँ पे जो वैल्यू घट रहा है यहाँ भी वही वैल्यू घट रहा है, तो उसे हम करने के लिए दूसरा अप्रोच भी अपना सकते हैं जो पिछले वीडियो में सीखा था। तो वो जो मेथड था वो क्या था, पहले मैं उसे बता देता हूँ, उसके बाद मैं इसमें क्रॉस मेथड भी लगा के बताऊंगा। उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि यदि यहाँ पे जो वैल्यू बढ़ रहा है और यहाँ पे भी वही वैल्यू बढ़ रहा है, तो हम क्या करते हैं, इस दोनों को बराबर करना होता है हमें, और इस रेशियो यहाँ के वैल्यू को बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, इस रेशियो को बराबर, इस दोनों के डिफरेंस को बराबर कर लेते हैं। तो इस दोनों का डिफरेंस क्या है, 4 और 3 का 1, और 5 और 6 का डिफरेंस क्या है, 1 है, यानी इस दोनों का डिफरेंस ऑलरेडी बराबर है, तो हमें बराबर करने की जरूरत नहीं है। और जब दोनों बराबर है तो हम देखेंगे कि यहाँ पे कितना का डिफरेंस है, तो 2 का डिफरेंस है, और वही डिफरेंस यहाँ भी होगा, 2 है, और इसका वैल्यू कितना है, 200 रुपया है, क्योंकि 200 रुपया सेविंग कर रहा है, 5 कमा रहा है, 3 खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है, 2 ही बचा रहा है ना। तो 2 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना गिवन है, 200, तो 1 का वैल्यू यहां से कितना हो जाएगा, 100 रुपया। हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है, क्यू का इनकम। तो क्यू का इनकम कितना दिख रहा है आपको, 6 दिख रहा है, तो हमें यानी 6 का वैल्यू निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, 600 रुपया हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करने का यह भी तरीका हो सकता है। दूसरा, यदि आप इसमें हम क्रॉस मेथड का यूज करना चाहे तो क्रॉस मेथड कैसे लगाएंगे। पहले तो क्रॉस मेथड में आपको पता होना चाहिए कि जो वैल्यू हमें फाइंड करना होता है उसे ऊपर लिखते हैं। तो हमें इनकम फाइंड करना है, इसलिए हमने इनकम के रेशियो को ऊपर लिख दिया। अब दूसरा क्या करना है कि हमें यहां पे चेक करना है कि क्या हम दोनों का वैल्यू सेम साइन के साथ लेंगे या अलग अलग साइन के साथ लेंगे। तो वो कैसे देखते हैं, ये देखते हैं कि यहां से जब ये रेशियो हम लिख रहे हैं तो वैल्यू को ऐड कर रहे हैं या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, और यदि दोनों साइड ऐड कर रहे हैं तब दोनों साइड सेम साइन लेंगे, और यदि एक साइड ऐड कर रहे हैं और दूसरे साइड घटा रहे हैं तो एक वैल्यू पॉजिटिव में ले लेंगे, एक निगेटिव में ले लेंगे। अब कौन पॉजिटिव में लेंगे, कोई निगेटिव में ले ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने मर्जी से किसी को पॉजिटिव किसी को नेगेटिव कर लीजिए, आंसर वही आना है। तो चूंकि यहां पे दोनों में इनकम में से सेविंग को घटा रहे हैं तो एक्सपेंडिचर आ रहा है, यहां भी इस इनकम में से सेविंग को घटा रहे हैं तो एक्सपेंडिचर आ रहा है, यानी दोनों का साइन क्या लेंगे, सेम लेंगे। अब क्रॉस मेथड लगाएंगे, कैसे, क्या हो जाएगा, 5 और 4 में मल्टीप्लाई होगा तो 20,
और 6 में 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना 18 हो गया। तो 20, 5 चौका 20 और 6 3 18, इसका डिफरेंस कितने का आ गया 2 का। और अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, तो 800 में से 600 चला गया तो कितना बचा 200, यानी 2 का वैल्यू कितना हो गया 200। हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है, Q का आय बताना है, तो 6 का वैल्यू बताना है। तो जब 2 का वैल्यू 200 है यानी 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। तो यही हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। अब आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं जो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि सिलेक्टेड और अनसेलेक्टेड कैंडिडेट का अनुपात कितना है। किसी एग्जाम में चयनित और गैर चयनित उम्मीदवार की संख्या का अनुपात है 14:25। उसके बाद है यदि 35 कम छात्रों ने अप्लाई किया होता और 10 कम छात्र चयनित हुआ होता तो सिलेक्टेड और अनसेलेक्टेड कैंडिडेट का अनुपात जो है वो 3:5 हो जाता। तो हमें टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट बताना है वो अप्लाइड फॉर ए जॉब, यानी शुरू में जो अप्लाई किया था उसकी संख्या बताना है टोटल की। क्वेश्चन में गिवन क्या है आपको, सिलेक्टेड कैंडिडेट का अनसेलेक्टेड कैंडिडेट के साथ अनुपात दिया गया है 14 और 25 का है। उसके बाद यह दिया गया है कि यदि 35 लेस अप्लाइड, यानी टोटल संख्या जो है, टोटल जो अप्लाई कर रहा है वो यदि 35 कम होता, उसके बाद है और 10 कम सिलेक्ट हुआ होता है और सिलेक्ट जो हो रहा है उसमें से 10 कम होता, तो अब जो नया अनुपात बन जाता वो सिलेक्टेड और अनसेलेक्टेड कैंडिडेट का कितना हो जाता 3:5। तो हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितना है जो जॉब के लिए अप्लाई किया था। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो आपका वैल्यू घट या बढ़ रहा है वो किस किस का है, टोटल में 35 कम हो रहा है और सिलेक्टेड में 10 कम हो रहा है, जबकि यहां पे अनुपात किसका दिख रहा है आपका सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का दिख रहा है। जबकि पीछे हमने जब क्रॉस मेथड बताया था उसमें हम क्या देखे थे, यहां पे जो अनुपात दिया गया है और उसमें कोई संख्या घटता है या बढ़ता है, और यहां पे जो अनुपात है इसमें कोई संख्या घटता है या बढ़ता है, तब जाकर जो नया अनुपात आता है। तो वैसी स्थिति में हम क्रॉस मेथड का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहां पे क्या है कि आपका टोटल में 35 घट रहा है और सिलेक्टेड में 10 घट रहा है, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा कि इस अनुपात को टोटल और सिलेक्टेड के फॉर्म में ले जाना पड़ेगा, तब हम इस दोनों का यूज कर सकते हैं। दोनों वैल्यू जो दिया गया इसका यूज कर सकते हैं। यानी पहले हमें निकालना पड़ेगा कि टोटल लड़का शुरू में क्या था और उसमें सिलेक्टेड कितना था। तो अनुपात में देखें तो 14 और 25 का है, यानी कि टोटल कितना रहा होगा 39 में सिलेक्ट कितना हुआ था 14, यानी यदि टोटल का सिलेक्टेड से अनुपात निकाले तो कितना आ गया, स्टार्टिंग में 39 और 14 का रहा होगा। अब जब 35 कम सिलेक्ट हुआ, 35 कम ने अप्लाई किया और 10 कम सिलेक्ट हुआ, उसके बाद अनुपात कितना का हो गया सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का 3 और 5 का। तो यहां पे टोटल कितना था 8 था और उसमें से सिलेक्टेड कितना था 3 था। तो हमने क्या किया टोटल और सिलेक्टेड का अनुपात निकाल लिया, क्योंकि हमें जो वैल्यू गिवन था वो टोटल और सिलेक्टेड का गिवन था। यदि आप यहां से चाहते सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड में ही क्वेश्चन को करना तो आप कर सकते थे, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। यहां से अब आपको सोचना पड़ता कि सिलेक्टेड का वैल्यू क्या है और अनसिलेक्टेड का वैल्यू क्या होगा। तो इस सब लफड़ा से बचने के लिए हम क्या करेंगे कि अनुपात को ही बदल देंगे और वो ला लेंगे जो वैल्यू हमें गिवन है, जो कि आसानी से आ जाता है। यानी हमें टोटल और सिलेक्टेड का अनुपात निकालना था, जो कि हमने निकाल लिया, दोनों को जोड़ के टोटल निकाल लिया, सिलेक्टेड का तो हमें पता ही था। अब हमें क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, वैल्यू निकालना है। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 में 3 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 30 3 90 9 3 27, तो 117 हो गया। और 14 में 8 से होगा, तो 14 में 8 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 112 हो गया, यानी डिफरेंस कितना का आ गया 5 का। तो इस 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 में 10 से मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज मैंने आपको बताया नहीं, हमें करना क्या होता है जब क्रॉस मेथड लगाते हैं तो एक चीज तो याद रखना होता है कि ऊपर हम सिर्फ उसी को लिखेंगे जिसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो यहाँ हमें वैल्यू किसका फाइंड करना था, टोटल का करना था, इसलिए टोटल का करना था, इनिशियल में करना था, तो हमने इनिशियल वाले अनुपात को ऊपर लिखा। दूसरा क्या ध्यान रखना होता है कि नीचे जो वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं, तो यदि यहां से संख्या को जोड़ा जा रहा हो और यहां भी जोड़ा जा रहा हो तो दोनों सेम साइन के साथ लिखते हैं। यहां घटाया जा रहा हो, यहां भी घटाया जा रहा हो तो दोनों सेम साइन के साथ लिखते हैं। लेकिन एक साइड जोड़ा जा रहा हो, दूसरे साइड घटाया जा रहा हो तो साइन अलग अलग रखते हैं, एक में प्लस का एक में माइनस का रखते हैं। तो यहां पे क्या हो रहा था कि यहां 35 टोटल में घट रहा था और 10 सिलेक्टेड में भी घट रहा था, दोनों में सेम साइन था। तो हम यहां पे दोनों में या तो माइनस रख ले या दोनों में प्लस रख ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 दाही के 80 और 35 तिहाई 105। तो 105 में से 80 गया तो कितना हो गया 25, यानी 5 का वैल्यू कितना निकल के आ गया 25। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। हमें वैल्यू किसका बताना है, इनिशियल में टोटल कितना था, यानी शुरू में 39
टोटल अनुपात था, तो 39 का वैल्यू बता देना है। तो 39 का वैल्यू कितना हो जाएगा 195, 9 5 45, 5 15 4 19, यानी कि 195। तो शुरू में टोटल कैंडिडेट कितना था 195, यही हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। अभी जो क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है, आइए सेम कॉन्सेप्ट पे आधारित एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं ताकि आपका जो भी कंफ्यूजन हो दूर हो जाए। तो यह जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है इसमें क्या है कि एक एग्जाम के लिए कुछ अभ्यर्थी अप्लाई कर रहे हैं, उसमें चयनित का अनुपात अचयनित से कितना है 19 और 17 का है। फिर दिया गया यदि 1200 कम आवेदक ने 1200 कम आवेदक ने आवेदन किया होता और 800 कम सेलेक्ट होता, देन सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड का रेशियो क्या हो जाता है 1 और 1 का हो जाता। तो हमें क्या बताना है कि टोटल आवेदक कितना था जिसने शुरू में आवेदन किया था। यानी क्वेश्चन में जो आपका गिवन है वो है सेलेक्टेड का अनसेलेक्टेड के साथ अनुपात, जो कि है 19:17। कुछ अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हैं, उसमें सेलेक्ट कितना हो रहा है 19 और अनसेलेक्ट कितना हो रहा है 17, 19 और 17 का अनुपात है। उसके बाद है यदि टोटल में, यानी जो टोटल लड़का आवेदन कर रहा है उसमें यदि 1200 कम होता, यानी 1200 कम लड़के ने आवेदन किया होता और 800 कम चुने गए होते, यानी सेलेक्ट जो हो रहा है उसमें से 800 कम होता, तब जो हमारा अनुपात होता वो हो जाता 1:1 का। तो हमें बताना है कि शुरू में कुल कितने आवेदक ने आवेदन किया था। तो देखिए क्रॉस मेथड लगाने के लिए मैंने क्या बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में कि हम यहाँ पे जो हमें वैल्यू पता है उसमें क्या है टोटल और सिलेक्टेड का है। टोटल 1200 कम हो रहा है, सिलेक्टेड 800 कम हो रहा है, जबकि जो अनुपात आपको यहाँ दिख रहा है वो सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड को टोटल और सिलेक्टेड में चेंज कर लेना होगा। तो अब यहां से हम यदि टोटल और सिलेक्टेड का अनुपात निकालना चाहे तो कितना हो जाएगा 19 सेलेक्ट है 17 अनसेलेक्ट है, तो टोटल कितना है 36। तो यानी 36 में सिलेक्ट कितना हो रहा है 19। अब बाद में क्या हो जा रहा है, जब 1200 कम आवेदन कर रहा है और 800 कम सिलेक्ट हो रहा है, तब जो अनुपात 1 और 1 का हो जा रहा है। तो यहाँ पे टोटल कितना है 2 और उसमें सेलेक्ट कितना हो रहा है 1, तो यह हो गया आपका। और इस अनुपात से इस अनुपात में आने के लिए क्या करना पड़ा है, टोटल में 1200 कम करना पड़ा है और सेलेक्ट में 800 कम करना पड़ा है। दोनों जगह घट रहा है तो हम क्या करेंगे, सेम साइन के साथ नीचे लिख देंगे, यानी कि 1200 और 800। क्रॉस मेथड कैसे लगाते हैं, एक तो जो वैल्यू हमें फाइंड करना होता है उसे ऊपर लिखते हैं, दूसरा अगर दोनों जगह बढ़ रहा है तो, या दोनों जगह बढ़ या घट रहा है तो सेम साइन के साथ लिखते हैं, और एक जगह बढ़ एक जगह घट रहा है तो अलग अलग साइन के साथ लिखते हैं। इतना बेसिक सा फंडा हमें याद रखना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे क्रॉस मेथड का प्रयोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 में 1 से मल्टीप्लाई होगा 36 और 19 में 2 से होगा तो 38। तो 38 में 36 गया तो कितना हो गया 2। अब यहां से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 1600 और 1200 में 1 से होगा तो 1200। तो इस दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 400, यानी 1 का वैल्यू कितना आ गया 200। हमें वैल्यू किसका फाइंड करना है, टोटल का वैल्यू बताना है कि शुरू में कुल कितने आवेदकों ने आवेदन किया था। तो टोटल था कितना 36 था, तो इस 36 का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो 36 का वैल्यू कितना हो जाएगा 36 दूनी 7200, यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो कितना हो गया 7200 आवेदक। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। अब जो क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा है उसमें क्या गिवन है कि ए बी के पास 2:1 में राशि है। यदि ए बी को 2 रुपया देता है तो राशि का अनुपात 1:1 हो जाएगा। तो बताना है कि शुरुआत में दोनों के पास में कितना राशि था। यानी कि क्वेश्चन में आपको गिवन है कि ए और बी के पास में राशि का अनुपात कितना है 2:1 में रुपया है। अब क्या हुआ कि ए ने बी को 2 रुपया दे दिया, उसके बाद दोनों के राशि का अनुपात कितना हो गया 1:1 हो गया। अब इस अनुपात से इस अनुपात में आने के लिए क्या करना पड़ा है, ए ने बी को 2 रुपया दिया है, यानी ए के पास से 2 रुपया गया है और बी के पास में आया है। तो यहां से यहां आने में ए में से 2 रुपया घट गया है जबकि बी में 2 रुपया ऐड हो गया है। तो दोनों को अलग अलग साइन के साथ हम लिख लेंगे। तो एक में लिख लेंगे 2 और एक में -2। वैसे इस क्वेश्चन को यदि आप चाहेंगे ऑप्शन से करना तो उससे भी हो जाएगा, मैं बताऊंगा कैसे ऑप्शन से कर सकते हैं। पहले देख लीजिए यहाँ पे हम क्रॉस मेथड कैसे लगा रहे हैं। तो एक तो हमें शुरू का रेशियो दिया गया था कि 2:1 में दोनों के पास में राशि है। इसके बाद दिया गया कि ए ने बी को 2 रुपया दे दिया, अब राशि का अनुपात 1:1 हो गया। तो हम जब क्रॉस मेथड लगा रहे हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। एक तो जो वैल्यू हमें फाइंड करना है उसे ऊपर लिखेंगे। तो हमें वैल्यू कौन सा फाइंड करना है कि शुरुआत में राशि बताना है, इसलिए हमने 2:1 जो कि शुरुआती अनुपात था उसे ऊपर लिखा। दूसरी बात साइन का ध्यान रखना होता है कि यदि दोनों जगह वैल्यू बढ़ या घट रहा है तो सेम साइन के साथ लिखेंगे, एक जगह बढ़ रहा है और एक जगह घट रहा है तो अलग अलग साइन के साथ लिखेंगे। तो यहाँ इसका वैल्यू घट रहा था और इसका वैल्यू बढ़ रहा था, क्योंकि ये 2 रुपया दे रहा था या 2 रुपया ले रहा था, इसलिए दोनों को अलग अलग साइन के साथ लिख दिए।
अब हम यहाँ पे लगा देंगे क्रॉस मेथड, तो क्या हो जाएगा, 2 में 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 और 1 में 1 से होगा, तो इसका डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 1 का। 2 में 1 से किए 2 और 1 में 1 से किए तो 1, इस दोनों का डिफरेंस 1 का। अब वैसे ही इस दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका अंतर ले लेंगे, तो 2 1 2 और ये -2, तो इस दोनों का डिफरेंस कितने का हो जाएगा, 4 का, क्योंकि 2 और -2 का डिफरेंस कितने का होता है, 4 का। तो 1 का वैल्यू आपका 4 हो गया। बताना किसका है, ए और बी दोनों का राशि बताना है। तो शुरू में ए के पास में कितना राशि था, 2 के अनुपात में, यानी 2 का वैल्यू कितना हो गया, 8, तो ये तो हो गया ए के पास का राशि, और बी का तो 1 ही था यानी 4 हो गया बी के पास में। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, 8 4 का, सी है, तो सी हमारा आंसर हो गया। अब यदि इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से करना चाहे तो कैसे कर सकते थे, यदि आप पहला ऑप्शन देखें तो कितना कितना राशि है, 12 और 6 है। तो यदि 12 में से 2 रुपया ये देगा बी को, तो ए के पास में बचेगा कितना, 10, और बी के पास में कितना हो जाएगा, 8, तो इसका अनुपात कितना हो गया, 5 और 4 का, जो कि हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें लाना है 1 और 1 के अनुपात में। दूसरा ऑप्शन देखिए, 16 और 8, यदि 16 रुपया में से 2 रुपया दे देगा तो इसके पास बचेगा कितना, ए के पास 14 बचेगा, और बी के पास अब कितना हो जाएगा, 8 में 2 आ जाएगा तो 10 हो जाएगा। तो ये अनुपात कितने का हो गया, 7 और 5 का, ये भी आंसर नहीं होगा। तीसरा देखिए, तो 8 और 4 है, तो 8 में से जब 2 रुपया देगा तो ए के पास में कितना बचेगा, 6, और बी के पास पहले से 4 है, अब इसमें 2 रुपया और आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6। तो अनुपात कितने का हो गया, 1 और 1 का, यानी यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। ए के पास में 8 रुपया, बी के पास में 4 रुपया। तो आप इसे ऐसे भी कर सकते थे। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले दिन फिर से एक नए वीडियो के साथ। अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।